वेलकम टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है पॉलीगन, प्रिमिटिव्स और वर्कस्पेस। इन टॉपिक्स के ऊपर हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीगन प्रिमिटिव्स। पॉलीगन प्रिमिटिव्स जो ऑटोडेस्क माया में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं और इनका क्या कार्य होता है इसमें। पॉलीगन प्रिमिटिव्स शुद्ध आकृतियां हैं जिनका उपयोग करके हम किसी भी मॉडल को, कितना ही कॉम्प्लेक्स मॉडल हो या सिंपल मॉडल हो, उसको बनाने के लिए इसके आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीगन प्रिमिटिव्स में जो टाइप्स है पॉलीगन प्रिमिटिव्स के, वो 6 तरह के पॉलीगन प्रिमिटिव्स होते हैं। इसमें स्फीयर होता है, प्लेन है, क्यूब है, टॉर्सो है, सिलेंडर है, कोन है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आकृतियाँ बनी हैं ये पॉलीगन प्रिमिटिव्स है जिनको हम बेस के रूप में लेकर कोई भी मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि कौन सा पॉलीगन प्रिमिटिव्स, उसका क्या कार्य होता है। सबसे पहला जो पॉलीगन प्रिमिटिव्स है क्यूब। क्यूब जैसे नाम से ही पता है आपको कि क्यूब जो है ऐसा एक बॉक्स होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, इसको हम क्यूब कहते हैं। क्यूब हैज़ 6 साइड फॉर ईच ऑफ देम इज सेलेक्टेबल। यू कैन सेलेक्ट अ साइड ऑफ द क्यूब इन द व्यू और क्लिक इट्स हेडिंग इन द आउटलाइनर। पॉलीगन प्रिमिटिव्स में जो क्यूब है उसके 6 हिस्से होते हैं। आप प्रत्येक हिस्से को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करके एक नई शेप उसको दे सकते हैं जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्यूब को मॉडिफाई कर सकते हैं और एक नई शेप तैयार कर सकते हैं या कोई भी मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका क्यूब है। क्यूब को सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो माया का इंटरफेस है यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे पॉलीगन्स के अंडर। ये जो 6 आकृतियाँ हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो है पॉलीगन प्रिमिटिव्स है। इन्हीं के आधार पर हम किसी भी मॉडल को बेस के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब यहाँ पे है। अगर आपने किसी क्यूब को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप और इस तरह से आप क्यूब इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। 6 से ये शेडेड मोड में आएगा, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये पॉलीगन प्रिमिटिव्स का टाइप है क्यूब। अब जैसे इसमें 6 साइड है, 6 साइड है, तो इसको आप ये सभी सिलेक्टेबल है। जैसे यहाँ पे मैं फेस पे जाता हूँ, फेस पे क्लिक किया और मूव टूल लिया। आप इस साइड को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल आकृति है वो चेंज हो जाएगी। आप किसी भी फेस या साइड पे क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्यूब है। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर से भी आप कोई जटिल आकृति है या कोई मॉडल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिलेंडर टाइप का शेप प्रोवाइड किया जाता है माया में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिलेंडर है। जब हम सिलेंडर पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम सिलेंडर क्लिक करके ड्रॉ करते हैं तो ये सिलेंडर की शेप में कोई भी मॉडल, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रिमिटिव्स शो करता है। तो ये था आपका पॉलीगन प्रिमिटिव्स का सिलेंडर। इसमें भी आप फेस या एज या वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
मॉडिफाई करने के बाद आप इसमें कोई नई शेप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोन। जैसे आपको नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है, कोन एक शंकु के आकार का शेप है, ठीक है। आप इसके आधार पर एक टोपी के साथ या इसके बिना एक शंकु बना सकते हैं, मतलब कैप के साथ या विदाउट कैप आप एक शंकु बना सकते हैं। तो ये आपका कोन है। कोन पे क्लिक करेंगे तो ये कोन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। इसके फेसेस या वर्टेक्स को सिलेक्ट करके भी आप इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं और कोई नई शेप या कोई नया ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका कोन है। नेक्स्ट है आपका प्लान एक सपाट सतह होती है, सिंपल सा एक समतल सतह या सपाट सतह, जिसमें निश्चित संख्या में छोटे छोटे पैच होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर, जिसको आप मॉडिफाई करके। तो ये आपका प्लान है। प्लान जैसे आपने ड्रॉ किया तो इस तरह से इसकी जो मोटाई है, मोटाई नहीं होती है आपकी, सिर्फ ये बिल्कुल सपाट होगा, समतल होगा। प्लान में भी आप शेप को मॉडिफाई करके एक न्यू शेप तैयार कर सकते हैं। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग पॉलीगन प्रिमिटिव्स दिए गए हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब आप इनको स्विच कर सकते हैं और इनके आधार पर ही एक नया मॉडल या करैक्टर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉर्सो एक 3D रिंग की तरह होता है, अंगूठी की तरह होता है। तो इसके बारे में हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो आपका टॉर्सो है, यहाँ पे टॉर्सो पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो एक रिंग की तरह शेप या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता है। इसको भी आप मॉडिफाई करके स्केल, रोटेट या मूव करके एक नई शेप तैयार कर सकते हैं। तो ये है आपका टॉर्सो। ये पॉलीगन प्रिमिटिव्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इनको यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। क्रिएट के अंदर जाके नर्व्स प्रिमिटिव्स, इसमें स्फीयर हो गया, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, प्लेन है, टॉर्सो है। नेक्स्ट ये आपका सर्कल है। सर्कल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो एक सर्कल ड्रॉ करता है, ये बेसिकली ये कोई सरफेस या शेप नहीं है, ये आपकी सिंपल सा एक कर्व होता है। इसके आधार पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो एज ए सर्कल आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक आपके पास पॉलीगन सरफेस स्फीयर भी होता है। स्फीयर की और सर्कल में सिमिलरिटी होती है। स्फीयर में आपका प्रिमिटिव्स के अंदर के ऊपर सरफेस होगा और सर्कल सिंपल आपका सर्कल होगा, इसके ऊपर सरफेस आपको नज़र नहीं आएगा, जो कि आप बाद में क्रिएट कर सकते हैं सरफेस इसके ऊपर। इसके लिए कुछ और टेक्निक्स होती हैं, उसको किस तरह से करना है वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो स्फीयर को भी आप मॉडिफाई करके एक नई शेप तैयार कर सकते हैं। तो ये थे इसके पॉलीगन प्रिमिटिव्स जो माया के ऊपर बेसिक्स से दिए जाते हैं, और इन्हीं प्रिमिटिव्स का उपयोग करके हम कोई भी मॉडल या ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं जो कि हमारी एनिमेशन के लिए उपयोग होना होता है। तो इन सब ऑब्जेक्ट को एज ए बेस के रूप में हम लेके कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्कस्पेस। ऑटोडेस्क माया में वर्कस्पेस क्या होता है, उसके ऊपर कैसे हम काम करते हैं। तो सिंपल है,
workspace, the workspace display by default in perspective window or panel. The purpose of using workspace is view your scene. You can display various editors and arrange the workspace panel in different layouts. The workspace can be divided into sections to accommodate the orthographic and perspective view of the scene, as well as the different editors for animation, texturing and rendering etc. तो वर्कस्पेस जो होता है इसको हम वर्कस्पेस कहते हैं, जहाँ पे हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई भी करैक्टर बना रहे हैं, इसको हम वर्कस्पेस बोलते हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नज़र आती है इसको हम ग्रिड कहते हैं। वर्क स्पेस के ऊपर जो लाइन आपको नज़र आ रही है और इसके जो सेक्शन डिवाइड हुए हैं इसको हम ग्रिड कहते हैं। तो ये वर्क स्पेस है, यहाँ पे ही आप जो काम करना है, मान लो आपने कोई मॉडलिंग करनी है तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो वर्क स्पेस के ऊपर ही उसमें काम किया जा सकता है। तो ये आपका वर्क स्पेस होता है। इसमें सभी टास्क जो है परफॉर्म किया जा सकता है विभिन्न ऑप्शन का उपयोग करके। जो भी माया के ऊपर ऑप्शंस होते हैं वो फाइनली यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो भी टास्क आप कर रहे हैं। तो इस सब को हम वर्कस्पेस के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका वर्कस्पेस। जैसे कि आप देख रहे हैं वर्कस्पेस में जो भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे नज़र आएगा और उससे संबंधित ऑप्शन इसके इर्द गिर्द पैनल्स या शेल्फ्स के रूप में नज़र आएंगे। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक में पॉलीगन प्रिमिटिव्स कौन कौन से हैं, उनका क्या पर्पज़ है और वर्कस्पेस क्या होता है ऑटोडेस्क माया में। थैंक यू।